सबसे पहले तो यार अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अगर तुम क्लास 11th में जस्ट आए हो या फिर तुम क्लास 11 से जस्ट निकलने वाले हो, दिस वीडियो इज द मोस्ट रेलेवेंट वीडियो फॉर यू इन 2026, यानी कि इस साल। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? बिकॉज नए साल में हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। मैं भी बनाता हूं, तुम भी बनाते हो, जब हम पढ़ाई करते हैं तब भी बनाते हैं, भाई इतने घंटे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन 90% बच्चों का रेजोल्यूशन विद इन 7 days खत्म हो जाता है एंड फिर वो वही पुराने वाले ट्रैक पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 2 चीजें शेयर करूंगा। पहली चीज, अगर मैं पर्सनली 2026 में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा होता फिर से, तो मैं क्या करता। एंड नंबर 2, टॉपर्स लोग कैसे रेजोल्यूशन बनाते हैं और कैसे वो जीतते हैं गेम को और आईआईटी में अपना सिलेक्शन करवाते हैं। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई टॉपर्स का गेम क्या होता है। एंड अगर तुम्हें उनके लेवल पे पहुंचना है और 2027 या 2028 में जेईई का पेपर देना है, तुम कैसे एक टॉप 5 आईआईटी अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझे फर्क नहीं पड़ता 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, लेकिन एंड तक देखना। वीडियो चालू करने से पहले मुझे कॉमेंट में बताओ कि तुम क्लास 11th में जाने वाले हो या फिर क्लास 12th में जाने वाले हो। सो यू कैन राइट इन द कमेंट्स आई एम इन क्लास 11th भैया या फिर आई एम इन क्लास 12th भैया, ताकि मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा और पता चल पाए और आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हारे लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो देखो यार, अपन सबसे पहले टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। जितने भी मैंने अपने टॉपर फ्रेंड्स को देखा है, मेरा खुद का दोस्त जिसने मेरे साथ में बैठ के आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी, ही गॉट AIR 164। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईआईटी रुड़की गए हैं, आईआईटी पटना गए हैं, आईआईटी खड़गपुर गए हैं। तो उन सब में मैंने एक चीज नोटिस करी दोस्त, टॉपर्स रेजोल्यूशन बनाते ही नहीं है। टॉपर्स सिस्टम्स बनाते हैं और वो उस सिस्टम को विथ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अब वो सिस्टम क्या होता है उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी, अगर तुम साल के एंड में कुछ रेजोल्यूशन बनाते हो, नए साल में तुम एक रेजोल्यूशन पे डिपेंड होते हो कि भाई इस अगले साल में नया रेजोल्यूशन बनाऊंगा और उसको मैं फॉलो करूंगा और मेरा आईआईटी में हो जाएगा, तुम गलत रेस में दौड़ रहे हो। बिकॉज एक्चुअल में रेजोल्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक तुम उसको सिस्टम में कन्वर्ट ना कर लो। अब मैं सिस्टम जो वर्ड बोल रहा हूं, ये एग्जैक्टली है क्या? इट इज बेसिकली अ मेथड विच यू कैन डू एवरी डे विदाउट इवन एनी मोटिवेशन, और तुम दिन के 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी निकाल सको। इस वीडियो के एंड में मैं अपना सिस्टम, पर्सनल सिस्टम भी रिवील करूंगा जो मैं 2026 में पर्सनली फॉलो करता। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड टॉपर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, बहुत ही सिंपल है। मोमेंटम मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन टॉपर की खासियत यही होती है कि भाई वो बंदा या बंदी अपना मोमेंटम मेंटेन कर सकता है। वो लोग फ्लो ब्रेक नहीं करते। जैसे तुम लोग हो, तुम्हारे लिए 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी एक लॉन्ग स्ट्रेच आवर्स में। बट इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू द लीग ऑफ टॉपर्स, तुम्हें एक सिटिंग में 3 घंटे की स्टडी टाइम अपने लेके आनी है। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलोगे भैया मैं टॉपर बन के आईआईटी तो जाना चाहता हूं, बट मैं 3 घंटे नहीं बैठ सकता। तो मैं तुम्हें यहां पे बोलता हूं कि मेरे दोस्त, तुम्हें किसने बोला है कि तुम्हें 7 जनवरी को ही घंटे की सिटिंग करनी है? तुम 3 महीने का टाइम लो, अपनी सिटिंग आवर्स को हर हफ्ते 10% से इंक्रीज करो। अगर तुम एक बार में 1 घंटे 1.5 घंटे की सिटिंग ले पाते हो, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि वो 10 मिनट स्ट्रेच हो पाए, 15 मिनट स्ट्रेच हो पाए। तो ऐसे कर करके विद इन 2 to 3 months योर गोल शुड बी कि तुम्हें 3 घंटे का एक स्ट्रेच निकालना है अपना। एंड देखो, तुम में से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, बट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं दोस्त, कि यार मोटिवेशन ना ड्रग है, और वो ड्रग ऐसा है कि जितना तुम लेते जाओगे ना, उतना उसका असर एंड में कम होता जाएगा। जितने भी टॉपर्स हैं, इनकर खुद को मैं कंसिडर करूं नॉट अ टॉपर, बट जिसने आईआईटी निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, हमारा मोटिवेशन अंदर से आता है। अगर तुम्हारे पास एक बड़ा पर्पस नहीं है तो तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्त। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में सब बढ़िया है, तुम्हें माँ बाप को पैसे कमा के नहीं देने, तुम्हारे पास सब सॉर्टेड है, तो तुम्हें क्यों मोटिवेशन आएगी पढ़ने की? नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें एक सोर्स चाहिए 24/7 मोटिवेशन का, वो अंदर से आएगा। वो अंदर से कब आएगा? जब तुम्हारे पास एक बिग इनफ पर्पस होगा। अब तुम्हारे लिए बिग इनफ पर्पस क्या हो सकता है? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मेरे लिए था कि भाई आईआईटी इज द टफेस्ट थिंग, उससे टफ कुछ हो नहीं सकता, और मैं हमेशा से टफ चीजों में टूटता हूं, तो मुझे आईआईटी फोड़ना है। ये मेरा बिग इनफ पर्पस था कि भाई मैं लूजर नहीं हूं, दिव्यांशु का स्टैंडर्ड है। ये मैंने अपने खुद को बोला। तुम्हारे लिए हो सकता है कि यार मेरे को अपने माँ बाप को ना प्राउड फील कराना है, मुझे अपने माँ बाप के चेहरे पे वो स्माइल चाहिए। जिस दिन मेरा आईआईटी में होता है, उस दिन उनके चेहरे पे जो स्माइल है, जिस दिन उनके आंखों में आंसू हैं, वो मुझे चाहिए। मुझे उनको करोड़ रुपए बना के देने हैं, मुझे उनके लिए घर लेना है, मुझे उनके लिए कार लेनी है। इट कुड बी एनीथिंग। तो सबसे पहले कमेंट करो कि तुम्हारा बिग इनफ पर्पस क्या है। इस वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड सोचो, और उसके बाद कमेंट करो कि दिस इज माई बिग इनफ पर्पस भैया। कमेंट करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बिग इनफ पर्पस क्या है। तो अगर तुम्हें बिग इनफ पर्पस पता चल गया, तो तुम्हारा एक्सटर्नल मोटिवेशन कम हो जाएगा, फिर तुम्हें इंटरनल मोटिवेशन मिलने लगेगा। तो जो मोमेंटम की मैं बात करता हूं कि टॉपर्स कैसे 3 घंटे की सिटिंग ले लेते हैं, उनका भी मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता था। मैं चलो टॉपर्स चलो अपनी बात करता हूं, मेरा भी मन नहीं करता तो दोस्त 3 घंटे की सिटिंग लेने का। लेकिन
जब मैं सोचता था कि अगर मैं 3 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा दोस्त, क्या करूंगा, और मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो इवेंचुअली क्या होगा, मैं अच्छे कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, मैं अपने घर वालों को एक अच्छी चीज लाके नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज जब तुम्हारे दिमाग में आएंगी ना, तुम अपने आप पढ़ाई करने लग जाओगे। तो पहली चीज, अपने अंदर बिग इनफ पर्पस ढूंढो। दूसरी चीज, उस मोटिवेशन को यूज करके मोमेंटम बिल्ड करो और रोज 10% 15% इंक्रीज करो अपने स्टडी टाइम में। और विद इन 3 मंथ्स तुम्हारा गोल होना चाहिए, जनवरी चल रहा है तो विद इन 3 मंथ्स यू शुड क्रॉस 3 आवर्स का सिटिंग एट वंस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हें हर सिटिंग 3 घंटे की लेनी है, मैं आऊंगा अपने टाइम टेबल पे, बट तुम्हें एटलीस्ट 3 घंटे की सिटिंग तुम्हारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए। और मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं दोस्त कि एक बार तुमने 3 घंटे की सिटिंग कर ली, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। बिकॉज देखो, कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आता है प्रूफ से। तुमने आज की लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, तुम कैसे कॉन्फिडेंट होगे, तुम तो फेक करोगे कॉन्फिडेंस। और जो बंदा लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं होता, ना उसके अच्छे नंबर आते हैं, ना वो अच्छे कॉलेज जा पाता है, ना वो लाइफ में कुछ कर पाता है। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और अगर तुमने ये रोड मैप जो मैं बता रहा हूं कि भाई पर्पस ढूंढा, उसको ऐसा मोटिवेशन यूज करके तुमने अगर अपने 3 घंटे स्टडी टाइम एक बार को अचीव कर लिया, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस बनेगा ना, तुम भूल नहीं पाओगे उस कॉन्फिडेंस को कभी। तुम उसके बेसिस पे तुम आईआईटी निकाल जाओगे। इसका इफेक्ट सिर्फ तुम्हारे स्टडी आवर्स पे नहीं होगा, तुम जिस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तुम जिस तरीके से कम मिस्टेक्स करते हो, तुम जिस तरीके से सिलेबस कवर कर पा रहे हो, सब कुछ तुम्हारा ओवरऑल इंप्रूव होगा। इससे तुम्हारे मॉक टेस्ट के नंबर भी इंप्रूव होंगे। इससे तो तुम्हें ओवरऑल बहुत बेनिफिट मिलेगा जस्ट बाय अप्लाइंग दिस माइंडसेट। एंड नया साल है एंड मैं चाहता हूं 2026 में अगर मैं पर्सनली भी एंटर करता तो मैं इसी माइंडसेट के साथ एंटर करता कि भाई आग लगानी है, फोड़ना है, एंड उसके लिए मेरे को एक टॉपर माइंडसेट चाहिए और यही है वो टॉपर माइंडसेट। तो देखो यार, अगर मैं 2026 में होता जैसे मैंने बोला, तो मैं इस माइंडसेट के साथ उतरता। और मैं कैसे पढ़ता मैं वो भी बताता हूं तुम्हें। तो ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मैं पहले सुबह सेटिंग लगाता, मैं सुबह उठता 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 से 7 मैं आधे घंटे चलाता फोन। अब तुम बोलोगे भैया फोन, अब तो मना करते हैं सब लोग फोन चलाने के लिए। देखो, हमें ना डिस्ट्रैक्शन को अपने फेवर में लेना है। तुम सुबह 6:30 बजे जब उठते हो ठंड में, तुम्हारा मन नहीं करता उठने का, लेकिन अगर तुम फोन चलाओ, तुम 5 मिनट में तुम्हारा ब्रेन फुल्ली एक्टिव हो जाता है। आधे 10-15 मिनट फोन चलाया, ब्रेन एक्टिव हुआ, फोन साइड में रखा, 7 से 10 पहली सिटिंग, किसी ने परेशान नहीं करा मुझे, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं करा मुझे। एक सेटिंग हो गई मेरी 3 घंटे की सेल्फ स्टडी की। 10 से 11 मैंने रेस्ट किया, 11 से 2 मैंने फिर से एक और सेटिंग ली 3 घंटे की। तो मेरे 6 घंटे की सेल्फ स्टडी हो चुकी है। और अभी दिन सिर्फ आधा हुआ है मेरे दोस्त, सिर्फ आधा दिन खत्म हुआ है। इमेजिन जब तुम 2 बजे खाना खा रहे होगे लंच में, तुम्हें कितना बढ़िया फील हो रहा होगा कि भाई मैंने 6 घंटे की सेटिंग कर ली आज। उसके बाद 2 से 4 हम करेंगे रेस्ट। यस, तुम फोन चला सकते हो उसमें, रिवीजन कर सकते हो उसमें। और 4 से 8:30 हमारा रहेगा कोचिंग टाइम। तो मैं कोचिंग इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। तुमने 8:30 बजे कोचिंग ली, कोचिंग से वापस आए, 9:30 से 11:30 2 घंटे की तुमने फिर सेल्फ स्टडी करी। तो इस रूटीन को फॉलो करके, जो मैंने बाय द वे रूटीन कम से कम 10 से 15 रूटीन मैंने ट्राई करा और ये रूटीन मेरे लिए बेस्ट काम करा। तुम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तुम 4 घंटे की कोचिंग कर सकते हो, तो तुम दिन के 12 घंटे पढ़ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर तुम ये रूटीन फॉलो कर लो। तो अगर तुम अभी क्लास 12th में हो तो नेक्स्ट ईयर तुम कम से कम 2x बेटर रिजल्ट ला सकते हो। और अगर तुम क्लास 11th में हो तो तुम IIT बॉम्बे का सपना सच में देख सकते हो। और देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली मैं करता, मैं कभी भी अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक नहीं करता। मैं डेली ये ट्रैक करता कि मैंने कितने घंटे पढ़ा, क्या करा, बट जो मेरा ओवरऑल मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट है या फिर ओवरऑल जो मेरे को चीजें समझ में आ रही हैं, मैं हमेशा उसको वीकली ट्रैक करता। बिकॉज डेली ट्रैक करोगे तो तुम में से ज्यादा स्ट्रेसफुल आदमी कोई नहीं रहेगा। और लॉजिकल बात बताता हूं, तुम जितना ज्यादा किसी चीज को लेकर स्ट्रेस लेते हो ना मेरे दोस्त, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग देयर इंक्रीजेस। बिकॉज तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो, तुम गलत मूव लोगे ही लोगे। इसीलिए तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, इसलिए वीकली तुम्हें अपने आप को परफॉर्मेंस को मेजर करना है। बाय द वे, तुम्हारे भैया हैज क्रिएटेड इंडियाज बेस्ट IIT JEE मेंटरशिप। और ये हर बच्चे के लिए नहीं है, इसलिए मैं बस यहाँ पे बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे ईमेल कर सकते हो, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा किसी ने नहीं करा है जो मैंने बिल्ड करा है। और मैं बहुत प्राउडली कह रहा हूं, इंडिया की बेस्ट IIT JEE मेंटरशिप बिल्ड करी है मैंने, स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो जानने में उसके बारे में मोर, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी चीप, बिकॉज मेरे को अच्छे सिस्टम्स और अच्छे IITians लाने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। तो इस ईमेल पे, यहाँ पे लिंक लगा रहा हूं मैं कहीं पे, ईमेल पे तुम मुझे ईमेल कर सकते हो विद द सब्जेक्ट मेंटरशिप, एंड तुम मुझे बता सकते हो कि भैया आई एम इंटरेस्टेड, मेरी टीम तुम्हें रीच आउट कर लेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यार हम सबको लगता है कि हम लोग इनफ नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है। जितने भी लोग लाइफ में मैंने देखे जो सक्सेसफुल होते हैं, उन सबके अंदर ये फील होता है कि मैं इनफ नहीं कर रहा हूं। और जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते ना, उनको फील होता है भाई मैं तो बढ़िया मस्त कर रहा हूं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम और पढ़ सकते हो, तुम और कर सकते हो, तुम और अच्छे नंबर ला सकते हो, दिस फीलिंग ऑफ नॉट इनफ
इज एक्चुअली अ साइन दैट यू आर अ पोटेंशियल IITian। तो खुद को ताली बजाओ अगर तुम्हें ऐसा फील होता है तो। और अगर तुम पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो, जो मैंने सिस्टम बताया तुम्हें, टॉपर माइंडसेट वाला सिस्टम, इसको फॉलो करते हो और उसके बाद भी तुम्हें फील होता है कि नहीं कर रहा हूं मैं इनफ, देन यू आर क्लैपेबल माय फ्रेंड। एंड देखो यार, नया साल है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, और अगर मैं भी नए साल में अगर IIT की प्रिपरेशन करता तो मैं इस प्लान को जो मैंने तुम्हें बताया, जो टाइम टेबल बताया, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, उसको मैं एटलीस्ट 3 महीने फॉलो करता। और अगर मेरे को 3 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बाद मेरे को चेंज करने का सोचता। सबसे बड़ी मेरे को प्रॉब्लम ये लगती है कि हर हफ्ते एक नई यूट्यूब वीडियो आती है बाय एनीवन, एंड उसमें आप नई नई स्ट्रैटेजीज दिखाते हो बच्चों को। लेकिन अगर तुम एज अ बच्चा हर 2 हफ्ते में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें रिजल्ट दिखेगा कैसे? नहीं दिख सकता। यू हैव टू बी पेशेंट। अगर तुमने एक स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट किया है तो तुम्हें उस पर मिनिमम 3 मंथ्स लगाने पड़ेंगे। 3 मंथ्स यू हैव टू इन्वेस्ट, एंड तब तुम्हें कुछ प्रोग्रेस दिखेगा। 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ना ऐसे शॉर्टकट सोच रहे हो तुम कि टॉपर्स का मेरे को टाइम टेबल मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। 3 महीने लगाओ एक स्ट्रेटेजी में, बार बार चेंज मत करो, तब तुम्हें रियल रिजल्ट दिखेंगे। तो अगर तुम्हें मेरी यहां तक बात समझ में आई है तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, आई एम अलाइंड विथ यू भैया, एंड एक हार्ट इमोजी डालना, ठीक है? और एक चीज और मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई नया साल है ब्रो, यू शुड एंजॉय दिस प्रोसेस, यू शुड रियली वर्क हार्ड, एंड तुम्हें अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है और तुम्हें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। एंड मैं चाहता हूं तुम लाइफ में आगे बढ़ो, इसीलिए मेहनत को पीछे मत करना। जितनी ज्यादा हो सके उतनी मेहनत करो, तुम इसको रिग्रेट नहीं करोगे। यू विल नेवर रिग्रेट स्टडिंग मोर, बट यू विल ऑलवेज रिग्रेट स्टडिंग लेस। विद दिस नोट, आई होप तुम्हें वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर मिली है तो तुम्हें 3 चीजें करनी है दोस्त। अब यहां तक सुन लो, है ना? यहां तक इतनी वैल्यू मिली है तो थोड़ा मेरी भी हेल्प कर दो। पहली चीज, तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ भेजना है जो कि क्लास 11th में जस्ट गया है, या फिर जो क्लास 11th से जस्ट निकलने वाला है। एक दोस्त के साथ भेजना है। दूसरी चीज, तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और ऐसे वीडियोस तुम्हारे तक पहुंचा सकूं। एंड तीसरी चीज, इस वीडियो के नीचे एक हार्ड कमेंट छोड़ के जाना, या फिर हैप्पी न्यू ईयर भी बोल सकते हो मुझे। बट एनीवेज, आई होप तुम्हारा 2026 साल बहुत अच्छा जाए, एंड इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, एंड अगर समझ में आया है तो अप्लाई करो, ठीक है? जाओ काम करो।